कुछ भी नहीं था, एरर बेसिकली हगिंग फेस का एरर था एपीआई का, उसको मैंने सेट कर दिया। ओके, एपीआई उस वक्त अगर एरर, खैर एरर तो उस वक्त भी ठीक हो जाता, उसका मसला नहीं था, लेकिन उस वक्त हम स्टार्ट करते तो फिर जल्दी जल्दी चीज़ें निकालनी पड़ती, तो फिर फ़ायदा नहीं था, समझ में कुछ आता है, इसलिए मैंने कहा फिर एक साथ ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। Now we have created a complete, you can say, project here, जो मैंने एक पोर्टफोलियो के लिए बनाया है कि यानी अगर आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपके पास एक ये भी तरीका है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो यहाँ पर रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट उठाए हैं, ठीक है, जैसे कि सेंटीमेंट एनालाइसिस और समराइजर, ठीक है। तो अगर आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आप वो प्रोजेक्ट इसके अंदर ऐड करके अपने पोर्टफोलियो के ऊपर शोकेस कर सकते हो। अब ये किस तरीके से किया जा सकता है? सिंपली फॉर एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड अ टेम्पलेट हियर जिसमें हमारे पास index.html की फाइल है और chatbot.html की फाइल। आई वाज ट्राइंग टू गेट अनदर पेज फॉर चैटबॉट, पर फिर बाद में मैंने उसको मर्ज कर दिया है, तो फिर ये हमारे काम की नहीं है, तो ये भले कंप्लीट कर देंगे, कोई इशू नहीं। Now, coming to the first thing, that is requirement.txt. Here what we need as a requirement, हमने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जिसमें आपके पास Flask है, we have transformers, we have LangChain, we have LangChain community, we have LangChain classic, we have LangChain OpenAI, we have LangChain Hugging Face, we need sentence transformers। अब ये sentence transformer, अच्छा देखें, transformers की ज़रूरत और sentence transformer की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? यू कैन से दैट कि सर आपने तो कहा था हम LangChain के जरिए डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे, तो फिर इसमें हमें ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? सी द प्रोजेक्ट, ये है सेंटीमेंट एनालिसिस और समराइजर का प्रोजेक्ट है, तो आप जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं से मुझे मॉडल तो चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए ट्रांसफॉर्मर यूज किया। लेकिन इसमें आपको एक और नजर आ रहा होगा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। This module is basically responsible for the embeddings. Okay, means whenever you are going to create the tokenization of your rank file, ठीक है, यानी आपका जो टेक्स्ट फाइल हो या पीडीएफ की फाइल हो, किसी भी चीज़ की आप जब टोकनाइजेशन या फिर एम्बेडिंग्स करना चाहोगे, एट द टाइम ऑफ एम्बेडिंग दिस इज द नेसेसरी मॉड्यूल जो आपको चाहिए होता है, जो आपके उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्रोमा डीपी मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, वाई बिकॉज़ वी आर गोइंग टू यूज क्रोमा वेक्टर डेटाबेस। आप चाहो तो फेसेस यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, आप चाहो पाइनकॉन यूज करना चाहो पाइनकॉन यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको क्या क्या यूज करना है। इसके अलावा यू ऑलरेडी नो दैट पाइथन डॉट इन्वायरमेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें डॉट इन्वायरमेंट वाली फाइल को रीड करवाना है। फॉर दैट वी नीड टू यूज लोड इन्वायरमेंट, और वो कहाँ से मिलेगा आपका, ये पाइथन डॉट इन्वायरमेंट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है which is rag. Now here you see this. What is this? This folder is not been created by my own. ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। What is basically this? This is the database, as you can see this. This is chroma.sqlite 3. मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं ज़रा देख लेता हूँ अगर मेरे पास अभी भी इंस्टॉल्ड है। काफ़ी टाइम पहले मैंने ये यूज़ किया था SQL, क्या नाम क्या था उसका, नहीं शायद मैंने इंस्टॉल कर दी है। एप्लीकेशन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड है, मैं खुद भूल गया हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। इसी चक्कर में मेरे सिस्टम भी रिफ्रेश करना है और बहुत ज़्यादा मेरा सिस्टम मतलब भर गया। चलें ठीक है, वरना मैं आपको ये ओपन करके दिखाता। इसको ओपन करने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास यार एप्लीकेशन थी तो चाहिए SQL का एक मिनट। Now here you can see this is basically the database browser used for SQLite. एक तरीके का आपके लिए एक UI based you can say that database viewer है, जिसमें आप SQLite को देख सकते हो और इवन आप इसको मैनेज भी कर सकते हो।
इसमें हम चीजें चेंज नहीं करेंगे। व्हाट आई जस्ट नीड टू शो यू दैट कि हाउ योर क्रोमा डीबी यानी आपका जो वेक्टर डेटाबेस होता है या वेक्टर स्टोर होता है वो किस तरीके से बिल्ड होता है। Here you see आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास है कलेक्शन मेटा डेटा, वी हैव कलेक्शन, वी हैव डेटाबेस, वी हैव एम्बेडिंग, फुल टेक्स्ट सर्च, वी हैव एम्बेडिंग, फुल टेक्स्ट सर्च कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एम्बेडिंग मेटा डेटा है, एम्बेडिंग क्यू है। Here you see these all are different tables which are been used of creating embeddings। अगर हम कलेक्शन में चले जाएं तो इसके अंदर आपको आईडी नजर आएगी, नेम नजर आएगा, डायमेंशन नजर आएगा। इसके अलावा आपको इसकी डेटाबेस की आईडी नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर एक्वायर में चले जाएं, मैं जरा इसको व्यू करता हूँ। Okay, for example, I want to go for the collection. So this is the LangChain collection here. इसके अलावा हम आ जाते हैं हमारे पूरे टेक्स्ट सर्च के अंदर। Now here you see आपका ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन सी बना हुआ नजर आ जाएगा, जिसके चंक्स भी बने हुए हैं। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 1, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 2, which is smart health, we have cloud native, we have e-commerce AR। So here you can see that company profile अलग से इसने खुद ही इसको यहाँ से चंक्स में डिवाइड किया हुआ एक कंप्लीट सर्च इंजन बना के आपको प्रोवाइड करती है, which is basically the database। और यहाँ पर आपको डिफरेंट टेबल्स नजर आएंगे। अब एम्बेडिंग जब आप करते हो, एम्बेडिंग करने के बाद जब आप सर्च करते हो तो आप बेसिकली यहीं से सर्च कर रहे हो कि मोस्ट एक्यूरेट डेटा हमारे पास कौन सा है या फिर मोस्ट रिलेटेड डेटा किस तरीके से हमें मिलता है। ये डेटाबेस की फाइल मैंने खुद नहीं बिल्ड की, ठीक है, इट इज बेसिकली बिल्ड बाय द क्रोमा डीबी। सो हम यहाँ पे क्रोमा डीबी के ऊपर ही काम करेंगे। तो अब आ जाते हैं हमारे रैंक इंजन के ऊपर। सो हियर वी हैव डिजाइन आवर रैंक इंजन। रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर जब हम लोग LangChain के ऊपर काम कर रहे थे तो मैंने आपको एक नीट डायग्राम बताया था कि LangChain में हम किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आप यूज करते हो डॉक्यूमेंट लोडर या फिर आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट को आपने लोड करना है, दैट्स इट। After the document has been loaded, this document would be provided to the, you can say that, text splitter, जो क्या करेगा आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेगा इनटू चंक्स, ठीक है। उसमें आप डिसाइड करोगे कितने वर्ड्स पे कितने टोकन्स का चंक होना चाहिए, फिर उसके अंदर आपके पास रिकॉल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप उसके अंदर यूज करते हो। After that, what we need to see is embedding। Embedding is basically जहाँ पर आप basically क्या करते हो, कोई भी एक ऐसा मॉडल उठाते हो जो basically आपको embedding में कन्वर्ट करके देता है। अब ये मॉडल आपको कौन सा चूज करना है, सब तो यू, आप चाहो तो हगिंग फेस से कोई मॉडल उठा सकते हो जिसका आप एम्बेडर यूज करना चाहते हो। क्यों, अगर हम अपना एम्बेडर बनाना चाहें तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, आप चाहो तो अपना एम्बेडर बना सकते हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज आपके एम्बेडर के अंदर इतना कॉर्पस होगा ही नहीं, हमारे पास इतना डेटा ही नहीं होगा कि जो हमने इतना बड़ा एम्बेडर बनाया हुआ हो और उसके बेसिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है जो ऑलरेडी हमारे पास कोई मॉडल अवेलेबल है जो डिफरेंट डेटा यानी हम हमारे से ज़्यादा ही होगा उसके पास डेटा जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले रहे हैं और मिनी LM L6 version 2। This is basically coming from Hugging Face सेंटेंस ट्रांसफार्मर का मॉडल है जो बेसिकली किसी भी सेंटेंस को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और बहुत अच्छा मॉडल है, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। After embedding, we need to create a chroma or you can say that any vector store जो आपको बेसिकली यूज करना हो। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं chroma, तो हम chroma पे काम करेंगे। After chroma, we need to create a retriever। retriever का काम क्या होगा, ताकि वो बेसिकली उसी डेटाबेस में जाएगा, मोस्ट रीसेंट और या यू कैन से दैट मोस्ट रिलेवेंट डेटा को फैच करेगा, रिट्रीव करेगा और एज अ कॉन्टेक्स्ट आपके LLM मॉडल को प्रोवाइड कर देगा। Then you need to run the LLM model और आपके पास आपका रिजल्ट आ गया। This is the complete process। अब इस complete process को हमने यहाँ पे कैसे डिवाइड किया? As you can see, we have imported something। number one OS क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डॉट एनवायरनमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। डॉट एनवायरनमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डॉट एनवायरनमेंट की फाइल लोड करवानी है, ठीक है।
अब आते हैं मेन आपके पास जो चीज़ें हैं which is LangChain community, LangChain text splitter और LangChain Hugging Face, LangChain OpenAI, LangChain से vector store and LangChain classic से chain। Here you see this, आपके पास सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट लोडर। नाउ हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोडर देखे थे, रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोडर्स देखे जिसमें आपके पास वेब लोडर भी था और इवन हमने वेब भी लोड करके देखा था जिसमें हमें पूरा का पूरा HTML का टेक्स्ट मिल गया था। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब है, यूट्यूब भी हमने चला के देखा था कि जिसमें आपको पूरी की पूरी ट्रांसलेट मिल गई किसी भी यूट्यूब चैनल की। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव टेक्स्ट लोडर, वी हैव PDF लोडर, वी हैव CSV लोडर, वी हैव वर्ड लोडर, MS डॉक्स लोडर है हमारे पास, आपके पास एक्सेल के लिए लोडर अवेलेबल है। तो हमारे पास काफ़ी सारे लोडर्स अवेलेबल होते हैं इन LangChain। आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओगे आपको सारे नाम मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने काफ़ी नाम ऑलरेडी PDF के अंदर प्रोवाइड कर दिए थे। Now, whenever I'm talking about LangChain text splitter, this is basically used to split the text। तो मैंने यहाँ पर basically आप कह सकते हो कि नंबर वाइज ही इंपोर्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे किया हो। सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट लोडर, तो हमने इंपोर्ट कर दिया। देन वी नीड टेक्स्ट स्प्लिटर, जिसमें हम यूज कर रहे हैं रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। After that, we need to use you can say that Hugging Face। for the Hugging Face embeddings, क्योंकि ये जो मॉडल हमने यूज किया है ये आपको Hugging Face से मिलेगा। अच्छा, आप इसके जरिए भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली सेंटेंस से भी यानी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से भी इसे लोड करवा सकते हो। तो अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस लोडर से क्या, इंपोर्ट सेंटेंस लोडर, और वहां से आप इसे डायरेक्टली कॉल करवा दो। इवन तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं वहां से नहीं, तो आप पाइपलाइन के जरिए भी कॉल करवा सकते हो। तीनों प्रोसेस सेम है। ठीक है, बस तरीके अलग अलग है, काम उनका एक ही है। एम्बेडिंग्स में बना के देगा, रिटर्न में आपको एम्बेडिंग से ही प्रोवाइड करेगा। After that embedding, we need OpenAI and Chroma for the vector storation। OpenAI क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिकली हम OpenAI के जरिए LLM मॉडल यूज करने जा रहे हैं, जो बेसिकली OpenAI का मॉडल है, which is OSS 120 बिलियन पैरामीटर के ऊपर जो ट्रेन हुआ है, वही मॉडल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो जेमिनाई तो जेमिनाई कॉल कराओ, आपको कोई दूसरा मॉडल चाहिए आप कॉल करवा सकते हो। सर क्या सिर्फ हमें यहाँ से OpenAI मिलेगा? नहीं, आपको यहाँ से इस तरह LangChain OpenAI है, इस तरीके से आपके पास LangChain GenAI भी है और Google AI भी है। ठीक है, जेमिनाई भी करो। ठीक है, तो आप चाहो तो जेमिनाई भी कॉल करवा लो, वहाँ से यूज करो। आप चाहें तो यहाँ पे OpenAI यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से OpenAI का मॉड्यूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप LangChain OpenAI इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास OpenAI का मॉड्यूल खुद का खुद इंक्लूड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। देन वी हैव LangChain क्लासिक। अब एक सवाल है, सर आपको कैसे, हम आपको तो चलो पता है कि आपने यहाँ पे LangChain क्लासिक से क्या मंगवाना है, LangChain कम्युनिटी से क्या मिलेगा, LangChain OpenAI से आप क्या यूज करोगे, LangChain Hugging Face से आपको क्या मिलेगा, LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर अलग से ही है तो ये कहाँ से मिलेगा? बेसिकली यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ऑन LangChain resources। Let me show you। Here you see this is the complete documentation for the LangChain। Here आप यहाँ से हर टाइप की डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हो, whatever you want। If you want text splitter, use text splitter, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा text splitter integration। This is how LangChain text splitter has been used। As you can see here, इसने पूरा का पूरा आपको कोड प्रोवाइड किया हुआ है कि आपने कहाँ से यूज करना है, कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको कुछ भी करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए कोई रिट्रीवल, एग्जैक्टली के देखते हैं और दिस वन ओके यू सी LangChain चेन में से मिलेगा। सो यहाँ पर हमें इसका भी कोड मिल जाएगा। सो
As you can see here, आपको यहाँ से प्रोफेशनल बना हुआ है। अच्छा, इवेंट तो इसने ये भी बताया हुआ है कि ये जो आपका रिट्रीवल QA है ये कैसे बना हुआ है। तो एग्जैक्टली आप ये टेक्स्ट भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू यूज रिट्रीवल। और ये पूरी पाइपलाइन इससे बताई हुई है, वर्कफ्लो किस तरीके से होना चाहिए। सोर्स है, डॉक्यूमेंट कोडर है, डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, रिटर्न embedding, even though we need to store in vector store, then we have retriever, then we have element uses retrieve information and the answer. तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, which is basically the tangent documentation। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपको करना क्या है, क्या नहीं चाहिए, कहाँ से चाहिए, उसकी जरूरत नहीं। Go on documentation, you can see all, आपको सारी चीजें वहाँ मिल जाएंगी। बट यू शुड रिमेंबर रैक का कंप्लीट वर्कफ्लो क्या है। पहला, डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल में है, उसको टेक्स्ट में लाना है, तो उसको क्या करें, लोड करना पड़ेगा। तो रिमेंबर फॉर द डॉक्यूमेंट लोडर, बस याद है डॉक्यूमेंट लोडर। गो ऑन डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, राइट डॉक्यूमेंट लोडर, सारे आ जाए। कैसे करना है सब मिल जाएगा वहां से। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक जो आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। लेकिन आजकल वैसे भी हर कोई एआई का जमाना है, एआई इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो इस चीज की कोई टेंशन होती ही नहीं है। पहले होती थी सर याद नहीं रहा, फिर भूल जाएंगे, फिर तो उस वक्त हमने जावा की बुक भी रट्टा लगाई थी, और आज भी मुझे पूरी की पूरी चटी हुई है। एक हमारे पास जावा की बुक थी, इसका नाम था कंप्लीट रेफरेंस, जावा टू कंप्लीट रेफरेंस। पुरानी बुक है, बहुत पुरानी बुक है, अभी तक रटी हुई है। जावा अभी तक वैसे ही काम कर रही है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा अपडेट्स नहीं आती। अपडेट्स तो आती हैं, न्यू मॉड्यूल्स तो बनते हैं, लेकिन जावा इटसेल्फ कोडिंग में इतना चेंज नहीं आया। पाइथन में बहुत चेंज आया। पाइथन 2.0 तो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो नज़र आएगा, तो अलग ही थी, और वो फ्लॉप थी। पाइथन 3.0 जब लॉन्च हुआ उसके बाद पाइथन इतना आगे आई, वरना ये सारा काम आर लैंग्वेज में होता था और जावा में हुआ करता था। खैर दोबारा यहाँ पर आते हैं। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, सबसे पहले अपना डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने लोड करवा दिया, और मैंने यहाँ पर अब की बार एक क्लास बनाई है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि मैं बार बार फंक्शंस के ऊपर काम कर रहा था, फंक्शनैलिटीज ही बना रहा था, फंक्शंस ही क्रिएट कर रहा था, बट हियर आई हैव क्रिएटेड माय ओन क्लास। अब इस क्लास को बनाने का मकसद क्या है? बिकॉज आई नीड कि मैं ये जो रैक ऑपरेशन पाइपलाइन है, ये मैं पूरी की पूरी पाइपलाइन बनाना चाह रहा हूँ। मुझे एक एक फंक्शन अलग से कॉल नहीं करना। आई वॉन्ट ए कंप्लीट पाइपलाइन जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट दूं, क्वेश्चन दूं, ठीक है, और वो मुझे रिटर्न में आंसर रिटर्न कर दे। दैट्स इट। एक कंप्लीट पाइपलाइन में बनाऊं बस। तो आप कंप्लीट पाइपलाइन जब आप बात करते हो तो उसका मतलब होता है एक सिंगल क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। सो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड हियर व्हिच इज पोर्टफोलियो रैक, ठीक है। इसके अंदर हमने एक इनिट फंक्शन है, यहाँ का इनिशियलाइज फंक्शन बनाया हुआ है। इनिशियलाइज फंक्शन का काम क्या होता है? दिस इज दी, रिमेंबर, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे ही ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट भी लोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ये डॉक्यूमेंट, अगर चलो ठीक है, यहाँ तो मैंने फिक्स डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये यू सी, ठीक है, ये मैंने फिक्स डॉक्यूमेंट इसको दिया हुआ है। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहते हो कि आप ये एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दिस क्लास इसको प्रोवाइड करो, तो आप इससे एक क्लास लेवल वेरिएबल बना लो, पैरामीटर बना दो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सेल्फ यहाँ पे लिखते हो, यहाँ से आप उसको कॉल करवाओ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप उसको टेक्स्ट दोगे, वो खुद ब खुद चला जाए। इवन तो अगर आप इसमें चाहते हो कि मैं अपलोड फाइल से कोई रिलेटेड रैक बनाऊं, कि मैं अपलोड करूं, ठीक है, मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो रैक एप्लीकेशन बना के देगा, यानी
चैटबॉट होगा, रैक पे काम करेगा, लेकिन उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होगा, आप दोगे, जो डॉक्यूमेंट आप डालोगे उससे अकॉर्डिंगली ये आपको आंसर निकाल के देगा। अगर आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, इतना कोई बहुत ही कोई क्या कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। करना सिंपल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यानी पैरामीटर बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया फाइल पाथ का। ठीक है, तो ये वहां से कॉल होगा, वहां से कॉल होगा, फाइल पाथ आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे अपना, सिंपल। तो ऑटोमेटिकली फाइल फाइल जो वहां से आएगी वो फाइल पाथ यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन जब आप अपलोड करोगे तो उस वक्त क्या करोगे, अपलोडिंग के टाइम पे हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का काम होगा। उसका काम क्या है भाई, जो फाइल आप दे रहे हो उसको जावा स्क्रिप्ट अपलोड करके यहाँ पर कहीं पे भी स्टोर करवा देगा, फिर वो आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उसमें चलता रहेगा। तो इस तरह करना चाहो भी बनाया जा सकता है। अब क्लास पाइपलाइन बनाने का ये फायदा, फंक्शंस में क्या होगा, फिर अलग अलग फंक्शन है, फिर अलग अलग फंक्शन को मेंटेन करते रहो। आप जब एक कंप्लीट मॉड्यूल बना रहे हो तो वो मॉड्यूल आपका डायरेक्टली कॉल होता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको मैं वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ। अरे नहीं, ओके, आफ्टर दैट वी हैव लोडेड द डॉक्यूमेंट हियर। यही लोडेड डॉक्यूमेंट फिर हमने दे दिया किसको, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को। इसको हमने बताया 500 का स्प्लिटर रखना है, 550 का यू कैन से दैट ओवरलैप रखना है। तो इसने आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड करके दे दिया। ये टेक्स्ट आपको मिल गया, यही टेक्स्ट आपने किसको प्रोवाइड कर दिया, आपके। अब यहाँ पे मैंने एक एम्बेडिंग, यानी जो हमने ऊपर कहा था हगिंग फेस के जरिए हम मॉडल कॉल करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का, वो यहाँ पर एम्बेडिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया है। इसी एम्बेडिंग को हमने डायरेक्टली इसे प्रोवाइड कर दिया विथ आवर टेक्स्ट जो मैंने इसको दिया है। यही टेक्स्ट विथ एम्बेडिंग डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा आपके क्रोमा के अंदर। आपका ये रैक डेटा यानी क्रोमा SQL3 तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये बन गया आपका। अच्छा, इसको हमने स्टोर करने के लिए क्या करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी इसको प्रोवाइड की हुई थी। और यू कैन से दैट फोल्डर या डायरेक्टरी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप डायरेक्टरी कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो। टिल देन वेक्टर डेटाबेस तैयार। We haven't built any logic here, हमने कोई लॉजिक नहीं बनाई, हमने सिर्फ एक पाइपलाइन रेडी की है। That's it, कोई लॉजिक नहीं है कि क्रोमा के अंदर कैसे स्टोर होगा, एम्बेडिंग्स किस तरीके से होंगी, किस तरह से स्टोर होंगी, कौन से इंडेक्सेस स्टोर होंगे, कौन से इंडेक्सेस स्टोर नहीं होंगे, किस तरह से हमने इसको स्टोर करना है। इस तरह की कोई भी चीज़ हमने लॉजिक यहाँ पे बिल्ड नहीं की। हमने सिंपली क्या किया, लैंग चेन पे गए, वहाँ से स्प्लिटर उठाया, लैंग चेन पे गए, वहाँ से हैगिंग फेस का एम्बेडेड उठाया, लैंग चेन पे गए, वहाँ से वेक्टर डेटाबेस उठाया, और फिर लैंग चेन पे ही गए हमने ओपन का चैटबॉट भी यहाँ से यूज करना। In OpenAI chatbot, what I have used is basically from OpenRouter. From OpenRouter, I am using OpenAI GPT OSS 120 billion parameter, which is free to use. आप इसको यूज करना चाहो आप भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर इसका एक LLM मॉडल बना दिया है। Once the LLM model has been created, we had created a QA chain. QA chain या फिर आप इसको कह सकते हो क्वेश्चन आंसरिंग चेन। टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ 0.3। रिमेंबर द पैरामीटर्स ऑफ कंट्रोलिंग एनी LLM मॉडल। किसी भी ट्रांसफॉर्मर को कंट्रोल करने के लिए टॉप के वैल्यू, टॉप पी वैल्यू, टॉप टेम्परेचर वैल्यू। टेम्परेचर क्या था, हेलुसिनेशंस को रिड्यूस करने के लिए कि वो ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं सोचने की सलाहियत नहीं यूज करेगा अपनी। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो फिर वो हेलुसिनेशन फिर भी कर रहा होगा। तो इट्स अप टू यू, आप जो कंट्रोल जितना करना चाहते हो कर सकते हो। अब क्योंकि ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है, यानी आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही इसको आंसर देना चाहिए, तो इसकी हेलुसिनेशंस कम होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई जर्नल नहीं है। इसको हमने फिर इसके टेम्परेचर 0.3 कर दिया। Here we have created our QA chain, या फिर आप इसको कह सकते हो क्वेश्चन आंसरिंग चेन। अब इसके अंदर फ्रॉम चेन वी कैन डू, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा LLM मॉडल, ठीक है, जो आपने ऊपर यहाँ पे डिसाइड किया है। एंड देन यू नीड टू चूज chain type, which is stuff. Stuff means here we have the series of you can say operations performed. ठीक है, not one but the series of operations. Then what we need to provide is the vector database, which is the retriever here, क्योंकि retriever में हमें इसी vector database से ही डेटा निकालना है।
रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर हमने रिट्रीवर खुद से बनाया था। यहाँ रिट्रीवर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका क्रोमा डीबी आपको एक फंक्शन या मेथड प्रोवाइड करता है, इसको हम कहते हैं एज रिट्रीवर। ये ऑटोमेटिकली आपकी उस क्रोमा डेटाबेस को एज अ रिट्रीवर काम करना शुरू कर देगा। What you need to provide is the search keywords. तो यहाँ पे मैंने इसमें प्रोवाइड किया हुआ K, which is basically you can say that cluster या फिर related context आप कह सकते हैं, number of context to be identified as most relevant, that is 3, यानी top 3 context निकाल के देगा। top 10 रख दूंगा तो top 10 निकाल के देगा। K वैल्यू मैंने you can say that 7 रख दी तो top 7 निकाल के देगा, 5 रख दी तो top 5 निकाल के देगा। So this is basically 3 here, so we can say that complete database में most relevant 3 clusters बनाएगा और उन तीनों clusters से data उठा के आपको provide कर देगा। ठीक है, ये word आपको cluster से याद आ रहा होगा। Then we have created a function named as ask function। यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा you can say that हमने एक rack तो बना दिया, but we do not have the question। मॉडल तो डिसाइड हो गया, लेकिन इस मॉडल से हमने चैट कंप्लीशन तो स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो चैट कंप्लीशन आप स्टार्ट करोगे यहाँ से। अब यहाँ से आप कैसे स्टार्ट करोगे? दिस चेन जो आपने यहाँ पे यूज की हुई है, here we have self.qa chain। अब इसको मैंने सेल्फ क्यों रखा है? क्योंकि मुझे इसे बनाना था क्लास वेरिएबल। ठीक है, दिस इज द क्लास वेरिएबल हियर। Whenever you want to start this will basically provide the text to the LLM model, and from LLM model it will retrieve that you can say context। फिर वो context आपका आगे as the you can say that आपके LLM model में यूज किया जाता है। So here you see this simply मैंने क्या किया, self.qachain.invoke, that's it। invoke means अब इस chain को चलाएं या इन्वोक करें, स्टार्ट करें। अभी तक ये सब कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है, क्यों? आपने जैसे इनिशियलाइज किया, नॉर्मली क्या होगा, लोड होगा, रिकर्सिव में जाएगा, स्प्लिट होगा, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। आपकी चेन स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। चेन स्टार्ट करने के लिए आपको इसे इन्वोक करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ इन्वोक आप इसे प्रोवाइड करोगे क्यूरी। What is query? Query is basically the question asked from the user। Simple। ये query आपने इसको provide कर दी। Once this query has been provided, ये query कहाँ से आएगी? It is coming from the parameter। तो जब आप इस method को कॉल करोगे तो आप इसे वो query भी provide करोगे। ठीक है, then ये आपको एक return में result provide कर देगा। अगर कोई exception आती है तो वो return में आपको error provide कर देगा। Is that clear? समझ आ गया? इसमें कोई मैंने कुछ भी लॉजिक यूज नहीं की है। What I have decided is just create a complete pipeline or a chain। That's it। Now this chain is basically known as AI agent। एजेंटिक AI की बात ही कर रहा हूँ। AI agent workflow pipeline, यानी आपका ये एजेंट किस तरीके से काम करता है। कंप्लीट वर्कफ्लो जो आपका पाइपलाइन यहाँ पर क्रिएट की है आपने, दैट इज द चेन जो आपने यहाँ पर एज अ रिट्रीवर क्वेश्चन आंसर चेन यूज की है। हमारे पास यहाँ पर और भी चेन्स हैं। Here we have different chains जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। Let me search for that। So हमें थोड़ा सा here we have prompt chaining, we have chaining follow-up submissions। Here you see हमारे पास एक और चेन है, इसका नाम है मल्टी क्यूरी रिट्रीवर। दिस इज बीन यूज्ड व्हेनेवर आपको मल्टीपल क्यूरीज यूज करनी हो तो उसके लिए भी यूज किया जाता है इसको। इसके अलावा हमारे पास क्यूए रिट्रीवर भी है और भी यहाँ पर हमारे पास ये where it is
chat mode and pattern helper. Here you see, यहाँ पे आपको चेन मिल जाएगी, क्लासेस हमारे पास बनी हुई हैं। चेन 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 का QA इमेलेटर है, या चेन में चले गए तो चेन के अंदर हमारे पास यहाँ पर retrieval. Where's the retrieval here? Invoke function आपके पास यहाँ पे है। I'm not talking about invoke function. कहाँ ये change है? पैकेज विल बी मेंटेन फॉर द सिक्योरिटी वाला। अच्छा ठीक है, दिसंबर 2026 तक थोड़ा सा इसको मेंटेन कर रहे हैं अभी तक, इसीलिए डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे सारे चेन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, लिखी हुई हैं। आपको कोई भी चेन यूज करनी है वहाँ से आप सर्च करके यूज कर सकते हो। अगर आप सिंगल क्यूरी रिट्रीवर यूज करना चाहो उसकी चेन अवेलेबल है, आप मल्टी क्यूरी के लिए जाना चाहो तो वो भी अवेलेबल है। सो फ्रॉम चेन्स आपको यहाँ पे बहुत सारी चेन्स मिल जाती हैं। Now coming to our app.py, अच्छा अगर आप इसकी बात करोगे HTML की तो HTML वही सेम HTML मैंने बनाया हुआ है, इसमें हमने जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक इनपुट बॉक्स रखा हुआ है which is ask me anything. This ask me anything is basically for the only for your RAG based चैटबॉट, ठीक है। तो रैग के लिए हमने यहाँ पे info.txt की फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने ओनर, लोकेशन, नाम, इसके अलावा कोर, मिशन, आवर सर्विसेज, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 1 2 3 एंड द कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। So we have provided the complete contact information और सब चीजें हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। तो अगर आपको इसे भी मतलब इस जाहिर सी बात है आपको ये चाहिए होगा जब आप इसे एज अ रैग एप्लीकेशन परफॉर्म करोगे। Coming to the app.py here, now what we have done is to create the Flask app and that Flask app, और उसके अलावा हमने यहाँ पे जो हमारी पोर्टफोलियो रैग का जो हमने क्लास बनाई थी वहाँ पे वो हमने यहाँ पे कॉल करवा दी। We have created one root for the index.html. We have created one root for the ask, which is used for the you can say that RAG, यानी आपके चैटबॉट में इस्तेमाल होगा। इसमें हमने सिंपली क्या किया हुआ है कि भाई अगर आपके पास मैसेज जो यहाँ से रिटर्न आता है नो मैसेज प्रोवाइडेड, तो ये एरर आपने शो करना है। अगर आपके पास यहाँ पे मैसेज के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती, यानी आपके डेटा के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती, तो अगर आ जाती है तो वेरी गुड, तो आपने क्या करना है rag.ask जो फंक्शन हमने बनाया था, और यहाँ पर हमने उसको क्यूरी यानी जो आपने मैसेज लिखा है वो प्रोवाइड कर दिया। इसने जो रिस्पांस दिया यही रिस्पांस हमने वापस अपने HTML पेज के ऊपर सेट कर दिया। दैट्स इट। मेथड यूज किया आस्क, क्यूरी दी, रिटर्न लिया वैल्यू, यानी आपका जो रिजल्ट था यानी रिस्पांस जो था वो रिटर्न लिया और आपकी पेज के ऊपर भेज दिया। दैट्स इट।
The complete pipeline has been decided and are been called by one line, that is drag dot ask. So you can also create the whole pipeline by creating classes, by producing length and process. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, सिंपली इसके अलावा कोई रूट मैंने नहीं, अच्छा यहाँ पे कुछ रूट मैंने बनाए हुए थे. This is root for the sentiment analysis. We have the root for the summarizer. पर फिलहाल मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ये समराइजर के अंदर भी मैं अगर जाता हूँ, अगर इस प्रोजेक्ट ये, सो आई एम यूजिंग पाइपलाइन और टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे. तो अगेन इट विल टेक टाइम टू डाउनलोड, फिर लोड करेगा, टाइम लगेगा. तो मैं इसको यहाँ पे फिलहाल बंद किया हुआ है. आप इसको ऑन करके चलाइएगा, चल जाएगा. Then I have created one more root, that is for the health root. Health root मैंने क्यों बनाया हुआ है, नॉर्मली जब आप लोग कोई भी API बिल्ड करते हो तो नॉर्मली हम इस तरह का रूट रखते हैं. ये रूट हम इसलिए रखते हैं ताकि हम चेक कर सकें हमारी API चल भी रही है या फिर बंद हो गई किसी वजह से. तो अगर आपको याद है, आपको डोमेन याद है अपनी, ठीक है, अभी तो हम लोग चलो ठीक है लोकल होस्ट पे आप रन करोगे, आपका सिस्टम बंद हुआ तो आपका प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप डिप्लॉय करते हो कहीं पर, अगर आपको डोमेन याद है, आप डोमेन लिख के आगे हेल्थ लिखोगे, आपको पता चल जाएगा API चल रही नहीं चल रही. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्निंग रनिंग. अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी हमारे पास आउटपुट किस तरीके से शो होता है. और इतनी ज़्यादा बहुत ही अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई मैंने. और नेक्स्ट वीक का टास्क यही होगा, आप सब ने अपनी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के लानी. एक की तो बनी हुई है और मुझे बड़ी पसंद आई है इसकी. मुझे तुम्हारा लग रहा है कि तुम्हारा हो जाए शायद का अच्छी वाली. हाँ नहीं, उसने मुझे, तुमने भेजी नहीं ना मुझे, उसने तो मुझे भेजी थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई थी इसकी. हालांकि इसने AI से बनवाई थी लेकिन थी अच्छी. कि देखो आजकल दौर, इवन तो मैंने आप लोगों को गूगल वाइट कोडिंग कंपटीशन भेजा था, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा जल्दी भेजा था तो काम आता. लेकिन खैर मैंने खुद भी उसको ज्वाइन किया था ताकि मैं देख सकूं कि क्या क्या प्रोसेस है, तो आप लोगों को समझा सकूं. तो वहाँ पहुँचे तो पता चला अभी बहुत देर हो चुकी है. लेकिन इस तरह के कंपटीशन आते हैं, मज़ा आता है. भले आप लोग कंपटीशन ना जीतो, गुडीज़ मिलते हैं और ये चीज़ें बड़ा मज़ा करती हैं. घर के अंदर आपके पास गूगल की तरफ से कोई एक गुडी रखा हुआ है, एंड दैट वुड बी, यू कैन से अमेजिंग फॉर दैट. इवन दो कोई देखेगा भी उसको तो ये यही बोले यार गूगल से इसको कुछ ना कुछ इनाम मिला है. और गूगल इज अ बिग कंपनी. ठीक है, एज यू कैन सी ये यहाँ पे लोड कर रहा है. ये क्या लोड कर रहा है, इज बेसिकली द एम्बेडिंग मॉडल जो हमने वहाँ पे यूज किया था. तो अच्छा थोड़ा सा लेट इसलिए होगा क्योंकि कल आखिरी तारीख है, कल सबमिशन डेट है, तो इसलिए ये हो गया. हाँ हाँ, शाम सर्वर का भी इसके अंदर था, क्या कहते हैं, एक तरीके से आप उसको कोलैबोरेशन कह सकते हो. तो वो भी कोलैबोरेट, इवन टेलेनोर वाले भी कोलैबोरेटेड थे इसमें, जैज भी कोलैबोरेटेड था, सैमसंग भी कोलैबोरेशन में था, और गूगल तो था ही. और ये पाकिस्तान के अंदर दूसरी बार हुआ है. ऐसा होता है, साल तो होता है, साल के बाद हो जाता है. अरे okay, so it has been loaded here. Let's execute this and ask for something. Let's see. हम आते हैं हमारे ऐप के ऊपर and see this. As you can see here, here we have the यहाँ पे लगाए थे, शायद नेक्स्ट वाले में बता दिए. चलो कोई नहीं. सो हियर वी हैव क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो वेबसाइट. अच्छा आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने AI टूल्स, क्यों, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड सेंटीमेंट एनालाइजर, समराइजर. अब इसको मैं कोई फीचर तो नहीं दे सकता था ना, विजुअल्स तो नहीं दे सकता, तो मैंने सिंपली यहाँ पे समराइजर डाला हुआ. आप अपना टैग देखो, सप्लाई करके देगा, टैग देखो, उसमें सेंटीमेंट निकाल के देगा. आप अपने प्रोजेक्ट्स इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो. आप उसके फ्रंट एंड्स की स्क्रीनशॉट्स निकालो, वो तस्वीरें लगाओ, उसको क्लिक करें तो डायरेक्टली वो वेबसाइट या आपका वो प्रोजेक्ट ओपन हो. वहाँ पे साथ में गिटहब की लिंक भी अवेलेबल हो. हमेशा याद रखें
जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, जो भी प्रोजेक्ट आप पोर्टफोलियो में ऐड करोगे वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। उसको आपने प्राइवेट नहीं रखना कि नहीं ये तो मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैंने तो बड़ी मेहनत से बनाया, तो फिर उसको पोर्टफोलियो में मत डालो। आप फिर उसको अपनी सीवी में डाल सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टफोलियो इज अ पब्लिक प्रोफाइल जो आप शोकेस करना चाहते हो ताकि लोगों को आपका काम नजर आए। तो वो नजर आने के लिए आपको अपना सारा काम इसके अंदर शोकेस करना चाहिए। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एक चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो आप भी अपने साथ इसमें कोई भी चैटबॉट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कोड नहीं रखेंगे, तस्वीरें रखोगे, ठीक है, लिंक्स डाल सकते हो अगर वो भी डिप्लॉयड हैं तो। अगर डिप्लॉयड है तो वो तो पब्लिक ही हो गया ना, डिप्लॉयड तो। हाँ, अगर नहीं तो कभी कभार हमने तस्वीर रख दी, ठीक है, साथ में कोड का भी लिंक डालते हैं कि भाई ये तो आप डेमो है, जाके देखो, ये हमारे पास कोड है, आप जाके यूज करो, देख लो जाके, ठीक है। तो अगर वो डिप्लॉयड होगा तो जाहिर सी बात है उसका कोड पब्लिक ही होगा, ये तो है, कॉमन सेंस है। क्योंकि गिटहब पे अगर वो गिटहब पे पब्लिक पहले आप करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको डिप्लॉय करते हो। प्राइवेट डिप्लॉय नहीं होता, पहली चीज, प्राइवेट कोड डिप्लॉय नहीं होता। हाँ, आप उसे इनकोडेड कर सकते हो, इनकोडिंग्स पे लेकर आके फिर आप कह सकते हो कि इनकोडेड है, तो नहीं जाएगा किसी के पास। लेकिन अगेन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, ताकि अगर आपका किसी भी जगह पे आप एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड करो तो वो आपका प्रोजेक्ट खोल के देखे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग, हु इज, हाँ, हु इज दिस, लेट्स सी क्या जवाब देता है। क्योंकि हम इसको लोकल सिस्टम पे चला रहे हैं तो इंटरनेट क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है। So it says YTech International is a technical or technologically or a technology firm based in Hyderabad, Pakistan. It was founded and okay, very good. So what I need to know is basically what services you have. आप चाहें इसको पॉपअप के हिसाब से भी बनाना चाहो, पॉपअप के हिसाब से रख दो, यहाँ पे साइड पे एक बटन दबाओ, उसको बटन दबाएं तो पॉपअप खुल के आ जाए आपके पास चैट पर। सो हियर यू सी वी ऑफर अ रेंज ऑफ AI focused services designed to help business unlock value and stay ahead of the competition. One, AI strategy consulting. We have identified a high impact opportunity. Two is the customer LLM development. Here we have predict analytics, and we have leveraged AI to the streamline workflow, automate repeated tasks, and reduce operational cost across development. Even though here you can see that इसने सारे services के बारे में बताया हुआ, ये services ने उठाई कहाँ से हैं? These services are basically taken from here. As you can see, we have provided all the same जो हमें यहाँ पे दी हुई हैं, इसने मुझे वही उठा के दिया। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी तरफ से उठा के दे दिया, ठीक है। Now for example, I want to ask, how do I contact you? अरे इंटरनेट कनेक्शन, हाँ, अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, वो ऐड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स और कोई सारी चीज़ें। You can reach us by any AI business solution for any AI business solution collaboration required inquiries at our Hyderabad headquarter, White International Hyderabad। अब एक इंडिया कहाँ से आ गया भाई? देखो इंडिया में लिखा हुआ है क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान ही है, इंडिया कहाँ है? फाइंड फॉर इंडिया।
इंडिया किधर से आया ये? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये इसने हेलुसिनेट किया है ना? नहीं नहीं, लिखा होगा कहीं पे भी। पिछली बार तो लिखा हुआ था, इस बार कहाँ लिखा हुआ है? मैंने इस बार तो मैंने कोशिश की इसमें ना लिखूं इंडिया, ये इंडिया किधर से आ गया? इधर क्या लिखा हुआ क्या? इंडिया फोन एंड ईमेल एड्रेस, इंडिया दिस इज नॉट इंडिया। यहाँ पे हैदराबाद हैदराबाद कर रहा है, इंडिया इंडिया कहाँ से कर दिया? नहीं, दोनों सेम ही होने चाहिए इसमें। अच्छा, इसमें पाकिस्तान दिया है इसने? हाँ, दो बार पूछ लिया सर, दोबारा पूछ। चलो सर, दोबारा पूछो जी। नहीं, सेम थोड़ी आएगा, हर दफा ही बना के देगा। कॉन्टेक्स्ट वहीं से उठाएगा, कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही होगा ना, जो कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर है, जो इससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है उसको वहीं से उठाना है। अभी देखो आ गया हैदराबाद इंडिया, ये इंडिया किधर से आ रहा है भैया? या मेरा ख्याल है कि हैदराबाद इतना मशहूर नहीं है पाकिस्तानी। पाकिस्तान हाँ फाइनल जीत जाए, पर नए नए मॉडल में होगा, पुराने मॉडल में नहीं आएगा। कल बड़ा मजा आया यार, ये बेहतरीन मैच हुए हैं यार, ये आखिरी मैच बड़ा प्यारा हुआ है। उसने यार कैच ने नहीं बजाया आखिर में, जो उसका उनैन का जो ओवर गया है ना, बेहतरीन बेहतरीन ओवर गया है यार। हाँ, सिक्स तो रोका है। नहीं, अच्छा खेल रही है। शुरू में तो चार लगातार हारे थे मैचेस, हमने बोला हैदराबाद गई बाहर, जल्दी बाहर आएगी, ये नहीं पता था फाइनल में पहुंच जाएगी। अब तो देखना पड़ेगा। ओके, बेसिकली दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट हेलुसिनेशन कर रहा है, थोड़ा सा इसको और बेहतर करना पड़ेगा हमें, तो ये कुछ बेहतर आउटपुट देगा। लेकिन स्टिल ये आपको हेलुसिनेट कर रहा है। अब इसकी हेलुसिनेशन क्यों है? क्योंकि ये हैदराबाद वर्ड दो बार आ रहा है, इंडिया में भी है पाकिस्तान में भी है। तो ह्यूमन सी टेम्परेचर 0.3 रखा हुआ, और कितना कम करूं? थोड़ा सा इसको बढ़ा के देखते हैं, 0.7 पे रखते हैं, तो कुछ बेहतर आउटपुट आएगा। करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम एडिट करते हैं। As you see here, we have सिंध, पाकिस्तान, और इसके अलावा असल में यहाँ पे हमने सिर्फ हैदराबाद लिखा हुआ है, इधर सिर्फ पाकिस्तान भी लिख देते ना तभी चल जाएगा। इसको सेव कर दिया, सेव करने से अपडेट नहीं होगा, अपडेट अब आएगा जी। टेम्परेचर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। इसको अभी रुक जाए, मुझे लग रहा है वो सिर्फ खाली हैदराबाद छोड़ दिया था, इस वजह से रिस्ट्रिक्शन कर रहा है। ये दोबारा लोड हुआ होगा। हाँ, लेट्स सी। अरे भाई क्या मसला है? This is all about internet because I am using online system. Okay, this is Pakistan now. So it is Pakistan now. Why? Because क्योंकि हमने वहां पर असल में खाली हैदराबाद छोड़ दिया था। इधर कहाँ गया?
यहाँ पर हमने हैदराबाद हेडक्वार्टर लिखा हुआ था, तो वो हैदराबाद पे कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा हैदराबाद, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तो मोस्टली इंडिया का नाम आएगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि इंडियन हैदराबाद काफी चीजों में जो है वो आगे है। इवन दो एआई और आईटी के अंदर भी काम कर रहा है हैदराबाद में, जो कराची उधर इंडिया वाला है, तो वो काफी आगे चल रहा है। तो ऑलरेडी यू कैन से दैट, जिसको हम कहते हैं लाइमलाइट के अंदर वो है, तो उसको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडिया से ही बिलोंग कर रहा होगा। लेकिन नॉर्मली इंडिया से बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसने बेसिकली यहाँ पर सेट कर दिया है। इवन तो अब इसने हमारा जो फोन कोड भी सोच किया है वो भी +92 दिया है। अब देखो, ये चाहता तो कोई भी नंबर लिख सकता था, लेकिन अभी इसने रिलेशन नहीं की। इससे का नंबर मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है, हमें इतना मिला पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसने देखो पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पे यूज कर दिया। इवन तो इसने आगे यूज किया 21, मुझे कराची को। क्यों? इसने देखा कि भाई ये किस किस चीज की कंपनी है, आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी है तो पाकिस्तान के अंदर आईटी कंपनी सबसे ज्यादा रिलेटेड कहाँ पे होना चाहिए, कराची से, तो उसने कोड भी कराची का यूज किया। बाकी आगे कोई नंबर इसने यूज नहीं किया, क्योंकि नंबर उसके ऊपर नहीं मिला। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, जनरेटिव एआई बहुत आगे जा चुका है। अब इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लाजमी अपना एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि उसके अंदर आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स ऐड करें और उसे एज अ यू कैन से दैट पोर्टफोलियो शोकेस करो अपनी लिंक्डइन के ऊपर। थोड़ा सा पैसा लगाने के अगर आप करना चाहो तो लगा दें, 2000 3000, कोशिश करें उसको बूस्ट करवाएं। वंस इट इज बूस्टेड, डेफिनेटली एक बंदा तो आएगा, कोई भी मसला नहीं, नहीं भी आया तो किसी के दिमाग में तुम्हारा नाम तो जाएगा। सो एक तरीका ये भी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अपना ये पोर्टफोलियो ट्राई टू गो ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे जाके भी यूज़ करो। मेरा एक स्टूडेंट है, आपसे जूनियर है, फ्रीलांसिंग भी करता है, ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उससे भी कॉल करूँ यहाँ पे, ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। क्यों कॉल करूँगा? इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वो आपको थोड़ा सा यू कैन से अकॉर्डिंग टू दी फ्रीलांसिंग समझाने की कोशिश करेगी, किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मैं खुद भी लाजमी यहाँ पर आके आप लोगों से कनेक्ट होऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि दूसरों को भी हम लोग आगे लेकर आए। जूनियर हैं आपसे, लेकिन वैसे तो सीनियर ही हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अराउंड 2000 से ज़्यादा उनके प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग पे आप वर्क के ऊपर है, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहा। अब वो एआई की तरफ आया है, तो मेरा स्टूडेंट बना है, वरना तो ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो डिजाइनिंग हमें नहीं आती भाई, डिजाइनिंग में हम लोग बहुत पीछे, मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि पर्पल के साथ कौन सा कलर लगाना है, पिंक के साथ कौन सा कलर लगाना है, जिंदगी में नहीं। हमें क्या होता है, बना बनाया मिलता है भाई, दिस इज द डिजाइन, हाँ इसको हम बना देंगे, HTML में बोलोगे बना दूंगा, ऐप में बोलोगे बना देंगे, मैनुअल कोडिंग के साथ बना के देंगे। बट ये जो डिज़ाइन है ना, ये हमसे नहीं होता। तो डिज़ाइनिंग वाला मैं बंदा ही नहीं हूँ, शुरू से ही नहीं हूँ। मुझे मेरे 0 मार्क्स थे जब वो क्या कहते हैं 9 क्लास के अंदर बायोलॉजी की, वो क्या नहीं, दिल दिल का वो डायग्राम बनवाते, उसमें 0 मार्क्स। पता नहीं क्या बनाया था मैंने, वो सांप ऐसे गोल को घुमा दिया था। मुझे नहीं आता। अमोएबा बनाना सबसे अच्छा, आराम से आता है। अमोएबा मैं बनाता हूँ और बड़े प्यारा बनाता हूँ। तो ये अमीबा आप कैसा भी बना लो, ठीक है, तो वो उसे घुमा, लेकिन भाई डिजाइनिंग में और ड्राइंग में हम लोग बहुत पीछे। तो खैर कहने का मकसद, तभी तो देखो डिजाइनिंग हमें नहीं आती, सीधी सी बात है। हाँ, अब एक नया टॉपिक आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा घूम रहा है, जो मैं बार बार आपको भेज भी रहा था, और जैसे गूगल का मैंने आपको बोला, दैट इज वाइब कोडिंग। नाउ व्हाट इज वाइब कोडिंग? ठीक है, अच्छा एक मिनट रुक जाए, मैं जरा इसको बंद करूँ।